सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91 कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज कि किस बात पे रोना आया? साहिल लुधियानवी। हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 पर। कल भी आज भी तारिक के साथ। ये कलाम मैंने जो पढ़ा, इसमें जो दर्द है, अफसाने हैं और एक कहानी छुपी है, वो किसी और की नहीं, वो खुद एक शायर की है, यानी साहिर लुधियानवी साहब की। हिंदी फिल्म में एक ऐसे गीतकार और शायर जिन्होंने जब भी अपने कलम से कुछ लिखा तो मानो वो सुनकर ऐसा लगता था कि ये शायद मेरे साथ भी कभी हुआ है। या मैं भी इस वक्त के साथ कभी ना कभी गुजरा हूं। ये ताकत थी साहिर साहब के कलम। आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं आज साहिर साहब के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल सही। और सिर्फ साहिर साहब के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे साल के बारे में जिसने हिंदी सिनेमा को एक नहीं कई अनमोल हीरे दिए। 1951 नवकेतन बैनर की बनी बाजी, जिस फिल्म से साहिर साहब को पहचान मिली और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये वही फिल्म थी जिसमें गुरुदत्त साहब ने अपना डेब्यू किया था। सब कुछ बताऊंगा थोड़ी देर में। बात हो रही है 1951 में आई फिल्म बाजी की। और अभी साहिर साहब का ही लिखा हुआ गाना सुनते हैं, एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक। अच्छा, एस डी बर्मन साहब के बारे में बता दूं कि ये नवकेतन बैनर से पहले फिल्म से ही जुड़ गए थे। 1950 में आई फिल्म अफसर में भी इन्हीं का म्यूजिक था और नवकेतन बैनर के लिए आखिरी तक इन्होंने म्यूजिक दिया। फिलहाल सुनते हैं खूबसूरत सा ये गाना, सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। कल भी आज भी तारिक के साथ। हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप लोग आज इस वेबिनार में आफ्टर में शामिल हुए हैं हमारे साथ। मेरा नाम है तारिक अहमद और मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले 2 दशकों से इस इंडस्ट्री में हूं। तकरीबन 4 से 5 रेडियो स्टेशन में मैंने सर्व किया है, फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो टू बिग FM. There was a Times Radio earlier before Mirchi, and उसके बाद रेडियो सिटी, रेडियो वन, उनके साथ हमने काम किया। तो सो आई हैव अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री। लास्ट 2 डेकेड्स मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग के सामने मैं आपको ये वर्कशॉप या वेबिनार में कर रहा हूँ। सो इससे पहले कि वर्कशॉप में आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप एक सही जगह पर सही इंसान से सही चीज़ें सीखने वाले, सो दैट यू वुड बी 100% एश्योर कि आप जो भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि इस दौर में फैसला लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट सही और गलत है। सो नाउ, लास्ट 10 years बैक, लाइक पॉडकास्ट इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए। किस्सा क्राइम का इज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट, सरस्वती चंद्र, रुस्तम, रू कहानी रूकी ऑन गाना.com, हब ऑपर पर, स्पॉटिफाई पर। दीज आर सम शोज, और कुछ और भी शोज हैं जो अभी आने वाले हैं। दीज आर सम स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, ये तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी किया है और कर रहे हैं। कुछ प्रेस रिलीजेस आए अनुराग कश्यप के साथ, नवाजुद्दीन जी के साथ, बहुत सारे कंटेंट हमने बनाए, इतने सारे चैनल्स के साथ काम किए। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू से, और व्हाट बचपन में आप गाना गाने की तैयारी? मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बेसिक चीज़ें, मैं सैम्पल्स बाद में भी सुना लूंगा आपको अपना। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो वेबिनार आज ज्वाइन किया है उसका मकसद क्या है, राइट? सो हम अमूमन ये देखते हैं कि जो भी रेडियो जॉकी बनना चाहता है या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता है या कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्री में बड़ा कुछ करना चाहता है, उसको एक थंब रूल माना जाता है कि आप जर्नलिज्म कीजिए।
So see, journalism is a very vast and very exaggerated study. So what will happen? Of course, you will complete your 4 years or 5 years in this journalism, and then you will go for the internship, और फिर आपको वहाँ पर opportunities मिलेंगी, and you will carry forward your talent and show them what you can prove, as per your talent. वो बहुत अच्छा process हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक चीज आती है, वो है inner determination, right? Inner determination, it means what you see in yourself, that is also one of the very big part of it, right? जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब भी आप खुद को जब आप महसूस करते हैं कि नहीं यार, ये बंदा या मैं, just for an example, let me remember one situation. एक सिचुएशन है, मान लो कोई आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, कहीं रोड पर कुछ आपको बोलना है और वहां आप हेजिटेट कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे. सो मे बी यू हैव टैलेंट ऑफ सम अदर थिंग in journalism, but you're not very capable to you know make some situation and create a good environment to the public as well. तो आप वहां पर क्या करेंगे? हो सकता है आपकी राइटिंग की स्किल बहुत अच्छी है, so you go to the writing field, but that is also part of the journalism. Maybe you are very extrovert, हर को आप अपनी बातें रखने के लिए सक्षम है, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सक्षम है, then you will of course go for your either reporter or news or talkative radio industry, for the where we talk only. Maybe you have a very good voice, or you have a very good skill of performing. It means express yourself, expression the words, expression your emotion. So maybe you go for the voice acting or voiceover artist, as a voiceover artist, right? So journalism के अंदर बहुत सारे verticals हैं, जिसमें से one of the newspaper, another is television and magazine and radio. Now we will talk about the radio because ये बहुत vast है. So रेडियो की जो दुनिया होती है, रेडियो की जो भूमिका होती है, रेडियो की जो कहानी होती है, वो बहुत versatile होती है. And why I'm saying this versatile? Because एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद ही समझदार हैं कि रेडियो एक इंडस्ट्री है, रेडियो एक पोस्ट नहीं है. अमूमन लोग समझते हैं कि रेडियो एक पार्ट ऑफ जर्नलिज्म तो है ही, दैट ऑफ कोर्स, बट रेडियो इज अ कंप्लीट इंडस्ट्री इटसेल्फ, एंड रेडियो जॉकी इज वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ एनी रेडियो स्टेशन. अब की फैक्टर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम अमूमन सुनते हैं रेडियो जॉकी की आवाज, और रेडियो को रिकॉग्नाइज करते हैं, रेडियो को वो रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो जब भी रेडियो जॉकी रिप्रेजेंट करता है रेडियो स्टेशन को, इट डजंट मीन ही ओनली कैरी फॉरवर्ड द रेडियो स्टेशन. वो सिर्फ वही नहीं होता है जो रेडियो स्टेशन को आगे लेके जाता है. एक टीम होती है, एंड वो टीम इज अबाउट, बहुत बड़ी टीम होती है, जिस टीम को हम प्रोग्रामिंग टीम कहते हैं, राइट? सो अगर हम बात करें रेडियो की, सो हाउ इट वर्क्स, रेडियो का बेसिक उद्देश्य क्या होता है? आप अगर रेडियो को समझने की कोशिश करें और रेडियो जॉकी बनने की कोशिश करें, देखिए, रेडियो में करियर बनाना, रेडियो में आपको बहुत फ्यूचर तलाशना तभी मुमकिन है जब आप रेडियो को समझ सकते हैं. टू अंडरस्टैंड द रेडियो प्रोफाइल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडियो. अगर आप रेडियो की बुनियादी चीजों को क्लियर नहीं रखोगे, सो व्हेनेवर गो फॉर योर internship, your interview, so of course you will not able to find out the way of answer which the interviewer is looking forward. वो जैसा वो तलाश रहे हैं, जैसा वो खोज रहे हैं बंदा, वो शायद वो जवाब नहीं मिल पाएगा. अमूमन लोग कहते हैं सर रेडियो मुझे पसंद है, मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ. जोश अच्छी बात है, पर जोश के साथ साथ आपका एडुकेट होना is very essential, and that is the format which AFT coming with a very huge context and very macroscopic content for this course. और इस कोर्स में जो बुनियादी चीजें रखी गई है वो फोकस्ड है, बिकॉज हम वक्त तो बर्बाद हमने नहीं करना कि हमने 3-4 साल में अब पूरी दुनिया आपको समझानी है. आपका इंटरेस्ट, जो मैं शुरू में बता रहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम इनर
अंडरस्टैंडिंग कि आपकी जो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वो जिस इंटरेस्ट में आप हैं हम उधर फोकस करके जाते हैं। जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, either you want to be a doctor, you want to be an engineer or whatsoever. So same with the industry. If you are into the radio, you have to also find out yourself the number one, journalism, राइट, मीडिया। एंड मीडिया में क्या आपको फाइंड आउट करना है कि आप रेडियो में कितने कैपेबल हैं, क्या अच्छा करना चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं, आपके बात करने का स्टाइल, आपकी सोचने की शक्ति, आप एक बेहतर लिख सकते हैं कि नहीं, आपकी लेखन कितनी अच्छी है। सो दीज आर वेरी मल्टीपल थिंग्स विच कम अक्रॉस टू यू कि हाँ यार मैं एक रेडियो का बंदा हूँ, या रेडियो में अपनी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में अपना करियर देख सकता हूँ। सो व्हेन यू थिंक अबाउट करियर, it means you are serious. Whenever it was still your hobby, your passion, kind of very enthusiasm within your friends, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक सब कुछ कर रहे हैं आप, but you're not capable to think on it कि यार मैं ये करूंगा, करके रहूंगा। Whenever you get serious on it, it means you are thinking on your career. अब करियर पे जब आप सोचते हैं, so now let's talk about the radio how works. So radio stand for entertainment, right? So basic entertainment क्या हो, आपको जो रेडियो के बारे में बेसिक नॉलेज मैं आपको अभी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कोर्स में तमाम डिटेल्स बताई जाएगी कि रेडियो कैसे काम करता है, रेडियो के कितने वर्टिकल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में, और उसके अंदर भी बहुत सारी बारीकियां हैं जो ऑफ कोर्स एक घंटे में सम अप नहीं हो सकता। सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इनटू दैट, बट इनिशियली हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली entertainment, empowerment, and your, you can say, education, because radio is the profile जहाँ लोग एजुकेट भी होते हैं, entertain भी होते हैं और empower भी होते हैं। So आप जब entertainment की बात करते हैं, right? So बेसिक्स आपको बताता हूँ कि म्यूजिक लाइव होता है यहाँ, म्यूजिक आप कभी भी सुन सकते हैं, आप म्यूजिक बेचते हैं। हाउ डू यू सेल म्यूजिक? जैसे मैंने अभी एक गाना सुनाने से पहले एक गाने को अप्रोच किया, जो आपने लिंक सुना थोड़ी देर पहले, कल भी आज भी, उस गाने को जब हम अप्रोच करते हैं, सो यू हैव टू टॉक अबाउट अ लिटिल ट्रिविया ऑन इट, और यू हैव टू टॉक अबाउट सम, मे बी अगर नए गाने हैं तो कोई स्टार की ट्रिविया या उससे रिलेटेड लिरिक्स के बारे में, सो दैट आपका ये गाना लोग सुने। व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द रेडियो जॉकी? टू सेल अ म्यूजिक कि people will listen this particular song so that they can connect it, they will like it, और वो जब गाना सुनेंगे आपका तो आपका रेडियो स्टेशन सुनेंगे, एंड ग्रेजुअली दे विल लिसन टू यू, एंड इसको एंड कॉल इज दैट पीपल आर लिसनिंग टू यू, राइट? सो जब एक रेडियो जॉकी को लोग सुनते हैं तो वो पूरे स्टेशन को सुनते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स को सुनते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग द कंटेंट, द कमर्शियल, रेडियो जॉक, यू नो, द जॉक टॉक जिसको कहते हैं हम, रेडियो जो बोलता है रेडियो जॉकी। सो हाउ टू कनेक्ट द म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी विटी एंड फनी एंड नॉट प्रीची। ज्ञान सबको चाहिए लेकिन एक अलग अंदाज में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत भाषण देने लग जाऊं और आपको मैं शायद यहाँ पर वो चीजें अप्रोप्रिएट हो भी, क्योंकि आप सीखने आए, सीखने के साथ साथ आपको इसमें करियर बनाना चाहिए, वेरी कीन टू द रेडियो एंड वेरी सीरियस ऑन दिस टॉपिक। बट whenever we talk about the entertainment part, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, बातें करते हैं, तो you don't want to be a preachy, it should not sound like a preachy, भले वो क्यों ना वो ज्ञान की बात हो, उसको थोड़ा सा ट्विकी, थोड़ा मस्ती वाली अंदाज में उसको हम बता सकते हैं, राइट? कुछ सजेस्टिव मार्क्स दे सकते हैं। अपना जो पर्सनैलिटी है, आरजे की जो पर्सनैलिटी होती है, जैसे आप दोस्त कहते हैं कि यार तो बड़ा फनी है यार, कुछ लोग कहते हैं यार तो बड़ा सीरियस रहता है यार, या बोलते हैं यार ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल है। ऑलवेज वी सी इन द कॉलेजेस एंड वी इन स्कूल डेज एज वेल कि ही इज अ वेरी वेरी स्टडी मटेरियल, बहुत पढ़ता है, बहुत गंभीर सोचता है। तो मे बी ही कैन हैव अ गुड शो एट इवनिंग ड्राइव टाइम, लेट इवनिंग ड्राइव टाइम और नाइट शो, कुछ ऐसा शो कर सकता है वो बंदा जिसमें साइकोलॉजिकल बातें कर सकता है, जिसमें अच्छे थॉट्स कर सकता है। बहुत सारी ऐसे शोज होते हैं जिसमें एडुकेट कर सकता है, या वीकली शो कर सकता है जिसमें एक पर्टिकुलर एजुकेशन का कंटेंट हो। सो द पर्सनैलिटी ऑफ आरजे शुड बी ऑलवेज देयर, ये बात का आपको ध्यान रखना है। जो दिख रहा है, जो आपको अ, समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को शायद अप्रोच नहीं कर पा रहे लोग आपको ऑन एयर, तो आपको उस बैरियर्स को तोड़ना है और आप उनको दिखने चाहिए,
उनकी बातें आप तक और आपकी बातें उन तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। एक और बात कि जब भी हम किसी आरजे की बात करते हैं तो आरजे को अपनी बातें अपने लिसनर तक और लिसनर की बातें आरजे तक ये कम्युनिकेट अगर नहीं हो रहा है, सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं या आप ही बोले जा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, इट डजंट साउंड एज अ रेडियो जॉकी। बिकॉज रेडियो जॉकी का काम ही होता है कि अपने लिसनर्स को समझना, टू अंडरस्टैंड देयर लिसनरशिप, और उसके हिसाब से गाना पोर्ट्रे करना, गाना बनाना, मीन्स गाना प्ले करना, और एक क्यू शीट बनाना, उसकी तैयारी करना, कंटेंट बनाना, क्या चल रहा है शहर में, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिसनर के लिए, क्या कॉलेजेस डेज शुरू हो गए हैं, क्या कॉलेज डेज के अलावा क्या वैलेंटाइन डे आ गया, चलो क्या गॉसिप हो सकता है, व्हाटसोएवर द टॉपिक कैन बी देयर। Now, second part, one part is entertainment, the second part is education. So, radio stands for the education as well. Like, listener हमेशा चाहता है कि आप उसको कुछ सिखा के जाएं, कुछ बता के जाएं। What is new in you? कुछ नया क्या है आपके अंदर? अगर आपके अंदर कुछ नया नहीं है, it means वो आपको क्यों सुनेगा और आपसे क्यों अपना रिएक्शंस या आपके साथ कनेक्ट रहेगा। सो मेक श्योर कि लिसनर के दिमाग में क्या चल रहा है ना, यह आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और वो तभी समझ पाएंगे, जैसे हो सकता हो कि आपसे एक सवाल पूछा जाए जब आप इंटरव्यू में जाए कि रेडियो जॉकी का 4 ऐसा बेसिक काम जो है वो बताइए कि उसको क्या क्या पता होना चाहिए, क्यों रेडियो जॉकी को क्या आना चाहिए। सो आप एक पॉइंट इसमें दे सकते हैं, 2 पॉइंट दे सकते हैं कि सर रेडियो जॉकी को अपने लिसनर के इंटरेस्ट के बारे में पता हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता हो, वो क्या कहना चाहता है वो पता हो, उसकी इंफॉर्मेशन और जानकारी जो है, लिसनर्स की जानकारियां, वो बहुत ही रिलेवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि मान लो हो सकता हो आप मिड मॉर्निंग शो कर रहे हो या आफ्टरनून शो कर रहे हो, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, विमेन बैंड है कोई, यानी लेडीज जो सुनती हैं ज्यादातर 11 से 2 1 बजे तक, जब तक वो अपने किड्स को स्कूल से पिक नहीं कर लेती हैं, तब तक कई बार बी टायर और 2 टायर और 3 टायर में अमूमन ये देखा गया है, तो विमेन बैंड कहते हैं उसको। सो अगर वो है और अगर आप वो बता रहे हैं कि भाई देखिए अब हमारे शहर में, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले लीजिए, लखनऊ में या कानपुर में या जबलपुर में या रांची में, यहाँ इस स्कूल्स में एडमिशन्स के नोटिसेस आ गए हैं, एडमिशन्स चालू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए। तो these content are very relative and good information to those people जो वहां उनको एडुकेट भी कर रहा है, बता भी रहा है, इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, क्योंकि आप लोकल कनेक्टेड। सी रेडियो इज अ लोकल मीडियम, आई शुड से इट्स नॉट ए टेलीविजन के नेशनल मीडियम है, मास मीडियम है, इट्स अ लोकल वन वे वन। बिकॉज अर्लियर व्हेन द रेडियो इनिशिएटेड, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ एक सेकंड के लिए आपको समझाने के लिए, कि जब प्राइवेटाइजेशन नहीं था इंडिया में बिफोर 1999, तो पूरे मास पर चलता था। वहां पर भी 2 डिवीजन थे, एक ऑल इंडिया रेडियो था विविध भारती, तो वो पूरे इंडिया में जाता था, और एक लोकल लेवल पे लखनऊ विविध भारती या फिर मुंबई की अलग बैंड हुआ करती थी, फ्रीक्वेंसी तो वो अलग होती थी, जो मुंबई मुंबई में या दिल्ली दिल्ली में या लखनऊ में, कानपुर में, जिसे भी जगह ऑल इंडिया रेडियो का ब्रांच होता था वहां वो होता था। लेकिन कुछ शोज जो होते थे वो मास मीडिया होते थे, क्योंकि वो पूरे इंडिया को सुनाई देते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती थी। सो हेयर अगेन there are multiple frequencies, not vacancy, sorry, there are multiple frequencies. So वो फ्रीक्वेंसी जब होती है वो शहर के शहर होती है और शहर से शहर बदल भी जाती है। हो सकता हो कि बिग FM 92.7 अगर यहाँ है दिल्ली में या मुंबई में, तो वो लखनऊ या कानपुर में दूसरा है, या इंदौर में दूसरा हो सकता है। वो फ्रीक्वेंसी मिलने पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या एलोकेट करती है। सो आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि रेडियो इज अ लोकल मीडियम, so listener should get benefit from your end. It means really you are capable to handle the situation as a job, कि आप उनको कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की जो भी रिलेवेंट एजुकेशन है वो दे रहे हैं। नाउ यू कैन टॉक अबाउट दिस हीट वेव, जो भी गर्मियां चल रही हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। कोई एक स्पोर्ट्स लिंक है, जो मान लिया कोई
ऐसा डॉक्टर है जो बताए कि स्किन को टोन करने के लिए, अच्छा रखने के लिए ऐसे मौसम में क्या कर सकते हैं. सो दीज आर सम एजुकेशनल पैटर्न which you have to maintain your jog talk, your link, your complete show, so that people will get benefit and they will keep listening your radio station and your show particular, so that your show will jump up. और वो धीरे धीरे जब उसमें एक पंप अप होगा, बढ़ेगा, लोग सुनेंगे, तो you will be popular as the radio station. So you will be worth to the radio station and you will be gratified, or you will be one of the star jock in your radio station. So these are very important parts. So make sure कि जब भी रेडियो स्टेशन की बात होती है तो आप सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, बल्कि आप लोगों को एजुकेट भी करते हैं, और सही एजुकेट करते हैं. रिसोर्सेज आपकी इतने परफेक्ट होने चाहिए कि nobody can put finger in front of the content or the celebrity or about you, about your radio station, कि भैया आपने आखिर ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो क्रॉस हो गया और नहीं बता सकते आप, या आपने गलत बताया आपने, राइट. One of the very uncommon thing which people really less people know about it, of course I can't say nobody, but of course less people, because they are more into entertainment, or maybe somebody knows कि yes, education is important on radio, but very less people know about it. That is empowerment. What empowerment stand for? Usually from the childhood we know that empowerment is very important. You have gone through with your study and all the projects in your schools, the empowerment, women empowerment, child empowerment, men empowerment, empowerment of education, empowerment of, the multiple things. Here, empowerment is stand for listeners. अब ये बड़ी अजीब सी बात है आपको कि लिसनर को empower कैसे किया जाए. Of course you can do. अगर आप लिसनर को एजुकेट कर सकते हैं तो empower भी कर सकते हैं. किसी की रिक्वायरमेंट है, किसी की कोई जरूरत है, जो शायद उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बट यू कैन बी एज अ फ्रेंड, as a mentor, as a guru, you can, of course, easily fulfill his emotion, his expectation, or her expectation, or give them a right solution, making the empower of their relationship, making the empower of their situation. हो सकता हो कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि आप अपने एजुकेशन में इस तरह से जाएं, एक प्रीची नहीं, लेकिन उसको एक मोटिवेशनल प्रोसेस में समझा रहे हो लिंक के तौर पे, या नाइट शो है, जैसे मैं लव गुरु की बात करूँ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एम्पावरमेंट. कि अगर कोई किसी का अफेयर ब्रेकअप हो गया और बहुत इमोशनली वो डिप्रेस्ड है, सो ही इज ट्राइंग टू मेक देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, और make him or herself very strong, so that he or she can restart their life and go ahead in their career or future. So ये भी एक empowerment का process है. हो सकता हो कि किसी को ब्लेस की जरूरत हो, किसी को some kind of सपोर्ट की जरूरत हो, जो आपसे कनेक्ट करे कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. हाउ there was a campaign in Radio City when I was there. वो कैंपेन था कि एक लड़का है जो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, बिकॉज वो इंटर स्टेट का मामला था, समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट वाज एट दैट टाइम, प्रोग्रामिंग डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट कैंपेन. एक कैंपेन बनाया गया जिसमें लोगों से अपील किया गया, लोगों से अप्रोच किया गया कि आप सपोर्ट कीजिए, कॉल कीजिए, और लोगों ने कॉल किया, अपने व्यूज शेयर किए, और उस बंदे को, उस लड़के को he got a lot of support from the audience as well. Yes, करना चाहिए, ये तो एक mature adult का right है. And gradually, fortunately, their parents said okay for both relationship, and उनके दोनों के साथ जो भी relationship था carry forward किया गया. This is one of the exceptional. I'm not saying always it happens. Maybe किसी का accident हो गया unfortunate, और उसको, या किसी की बीमारी है और वो हॉस्पिटल में किसी को ब्लड ग्रुप चाहिए, या आए दिन होता है वैसे ये इन अ कॉमन डेज, रेगुलर बेसिस, तो दे यूज टू कॉल, और दे विल कॉल यू. मुझे तो बहुत कॉल आते थे कि हाय सर, मेरे रिलेटिव है, ही इज इन हॉस्पिटल, और आप प्लीज ओ नेगेटिव या बी नेगेटिव पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है आप प्लीज शेयर करें. एंड वी यूज्ड टू डू दैट, और वो जाते थे, लोग जाके उनको देते. तो दिस इज ऑल्सो एम्पावरमेंट.
So feeling empowerment, that either the emotion or the physically in terms of the presence of their support, they are creating some good emotional dialogues, और मे बी लोग फोन करके उनको एक धैर्य दें, सिचुएशन को किसी भी तरह हैंडल किया जा सकता है. तो ओवरऑल वी कैन से द वॉइस ऑफ द पीपल can be a very good empowerment from from the RJ to the listenership. तो उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए, किसी भी कॉमन मैन के लिए एक बहुत सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है. एंड दिस इज empowerment स्टैंड फॉर all listeners. If you are capable to maintain that empowerment, you will be one of the very famous and popular RJ, because they really feel that you only, or he or she only, understand their requirement and their, the situation which they are really need to follow, follow their what we can say follow their passion or follow their requirement. तो उस तरह से वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपसे सपोर्ट जो मिलेगा वो बहुत बेनिफिशियल होगा. सो दे आर 3 वर्टिकल in radio station. When we talk about the radio jockey, not radio station, in the radio jockey profile, you have to understand first and foremost the listenership entertainment, listenership education, listenership empowerment. Now, the another very important topic, and be focused over here. जब भी हम रेडियो जॉकी की बात करते हैं तो वो लोग जो बोलते हैं कि सर मैं रेडियो जॉकी नहीं बन सकता, या उनको ऐसा डाउट होता है, मे बी इट मे बी पॉसिबल, डाउट होना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन वो काम करेंगे तो वो भी हो सकते हैं. सी अगेन आई वुड से, ये जो फ्रेज है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इट हैज अ मीन ऑफ इट. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वाकई में चाहते हैं रेडियो जॉकी बनना, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना, या स्क्रिप्ट, कुछ भी बनना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ आईएएस बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू. हमें स्टॉप कौन करता है पता है आपको? हमें स्टॉप करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, हमें 2 मिनट के लिए डरा देता है. सो हाउ वुड यू फाइट? In webinar here, I'm not only trying to tell you about the content and just making it some PPT and all and just run away. It's not like that. I really want you to be as you want to be, as the dream, as you think, as you to be. जैसा आप बनना चाहते हो, जैसे होना चाहते हो, आप बनो. क्यों नहीं बन सकते हो यार? जब मैं बन सकता हूं तो आप क्यों नहीं बन सकते? मैं तो कुछ नहीं जानता था जब रेडियो में आया था. I used to do mimicry of the film stars in initial days, but gradually when I started my theater line, film, the play theater, in 1999 approximately, something like that. और तकरीबन 20 साल हो गए मुझे करते हुए ये काम, सीखते हुए, और स्टिल आई एम लर्निंग. आप भी सीखिए. सीखने के रिसोर्स आपको तलाश करने हो. तो जब आप सोचते हैं कि आपको कुछ करना है, तो आप पहले डिटर्मिनेशन कीजिए सबसे पहले, और आप मानिए कि आप आरजे हैं, आप मानिए कि आप राइटर हैं, आप मानिए कि योर एक्सेप्टेंस विल गिव यू द पॉजिटिव वाइब्स. एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर you have to, I'm giving you a trick, I'm giving you an exercise meanwhile of this webinar. You just stand in front of the camera, in front of the either camera, you can say nowadays in social media, or in हम लोग के टाइम पे तो मिरर ही हुआ करता था ज्यादा. सो मिरर के सामने खड़े हो जाए और आप रोज ये बात 10 बार बोले कि आप, मैं आरजे हूँ, मैं आरजे हूँ, मैं आरजे हूँ, और आरजे हूँ, और इसकी मैं तैयारी करूंगा, मैं आरजे हूँ, इसलिए मैं एक लिंक बोलूंगा, एक जॉक टॉक बोलूंगा, बातें करूंगा. और अपने आप को टास्क दीजिए. ट्रस्ट मी, 1 महीने बाद आप अपने आप फर्क देखिएगा खुद के अंदर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेडियो. रेडियो कैसे काम करता है? कोई, मैं बता रहा था कि कई लोग बोलते हैं कि मैं रेडियो जॉकी नहीं बन सकता, तो व्हाट एल्स, और रेडियो जॉकी में अगर कुछ पोजीशन नहीं पाया, फेल हो गया वहां इंटरव्यू में, तो ऐसा नहीं है. रेडियो जॉकी इज नॉट ओनली द पोजीशन इन रेडियो स्टेशन. आप एक चीज समझिए, क्या होता है कि स्कूल्स में स्पेशली जब आप मॉनिटर नहीं होते, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन वन क्लास. किसी एक बंदे को मॉनिटर चूज किया जाता है ऑल बिकॉज ऑफ हिज
capability. अब rest of 29, it doesn't mean that they are not willing to be as a monitor. इसका ये थोड़ी ना मतलब होता है. इसका मतलब होता है कि you have to prepare and be like him for that next vote or next position. It means you have the opportunity. जिसको चुन लिया गया उसके पास तो अपॉर्चुनिटी है नहीं ना, उसके पास वो तो बन चुका है. But because you people have not become a monitor, you have a big opportunity to work on yourself and be prepared for the next voting. It means here also, if you are not a radio jockey, it doesn't mean that you are not a good student or good radio professional. See, radio professional or radio jockey, right? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर है. वो भी रेडियो प्रोफेशनल है, रेडियो जॉकी बन गया. लेकिन टीम जब मॉनिटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ मॉनिटर बन गया तो सबको डांट लगाएगा. उसको सपोर्ट करने के लिए टीम भी होनी चाहिए. विदाउट सपोर्ट मॉनिटर कैन नॉट डू एनीथिंग. यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, राइट? सो इंजन तो है, लेकिन अगर बॉगी ना हो तो इंजन करेगा क्या? अकेले भागेगा क्या? सो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, इफ यू आर अ गुड प्रोफेशनल, you are a really good radio professional, so you have to understand, okay, this is my duty, what is my capability. अगर सारे शाहरुख खान बन जाएंगे तो ए आर रहमान कौन बनेगा बताइए? करण जौहर कौन बनेगा? या बिग नेम यू कैन सी. सब सब नहीं कर सकते, इसलिए सब अपना काम करते हैं. everyone has to focus their own individual talent. so अगर पापा भी मम्मा का काम करे तो मम्मा भी पापा का काम कर ले. it is not possible. they can initiate it, इनिशिएट कर सकते हैं कि वो उनके काम में सपोर्ट करें, वो उनके काम में सपोर्ट करें. दिस इज द ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ प्रोफेशनल और अ मैच्योर रिलेशनशिप. सो मैच्योर प्रोफेशनल होने के लिए आपको भी ये पहले फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट इज योर टैलेंट. मे बी यू आर अ वेरी गुड जॉक, मे बी यू आर अ वेरी गुड राइटर, अच्छा कंटेंट लिखते हैं, यू आर अ वेरी गुड प्रोड्यूसर. आप ऐसी ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो रेडियो जॉकी के पास है ही नहीं. वो करेगा क्या बिना प्रोड्यूसर के? So you have to find out your own inner क्या कहते हैं उसको, कि अंदर की आवाज जो होती है ना, सोल वॉइस, वो आपको तलाश करनी है. एंड ग्रेजुअली, ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो बाद में रेडियो जॉकी भी बने, कोई बड़ी बात नहीं है. सो ऑफ कोर्स नाउ विल कंटिन्यू विद द हाउ डज द रेडियो स्टेशन वर्क्स. सो रेडियो स्टेशन जब काम करता है, ये कंटेंट और म्यूजिक, कंटेंट होता है और म्यूजिक होता है, यही रेडियो स्टेशन होता है और कुछ नहीं होता. सो नाउ रेडियो एज इट शुड बी एक्सीलेंट कंटेंट. अगर रेडियो स्टेशन पर कंटेंट अच्छा नहीं, व्हाट इज कंटेंट अबाउट? कंटेंट अबाउट इज नॉट लाइक दैट कुकू एफएम और पॉकेट एफएम और एनी अदर स्पॉटिफाई. कंटेंट पीपल ऑलवेज थिंक, अच्छा कंटेंट का मतलब यूट्यूब पे चैनल बना लो और वो बना दो. ऐसे इट्स नॉट लाइक दैट. कंटेंट इज ऑल अबाउट कंप्लीट टॉक. जो आप बोल रहे हो वो कुछ भी हो सकता है. रेडियो पर हर चीज चलने वाली कंटेंट है. कंटेंट अगर स्प्लिट करें तो एक प्रोग्रामिंग है और एक कमर्शियल है, यानी एफसीटी, जिसको हम फिक्स कमर्शियल टाइम कहते हैं, राइट? रेडियो एक्सीलेंट म्यूजिक होना चाहिए, आपका सेंस ऑफ म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग टीम की म्यूजिक एक्सीलेंस होनी चाहिए. हाँ, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की. अच्छा, अगर आप रेडियो स्टेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं फॉर्चुनेटली, और आप पे इस लायक होते हैं कि आप एएफटी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी पोटेंशियल मिलता है. देखिए, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है. यहाँ कोई आपको, कोई भी दुनिया में, मैं अक्रॉस द वर्ल्ड बता रहा हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट में शाहरुख खान और दीपक तिजोरी दोनों की एक फिल्म आई थी, याद होगा आप लोग, आना मेरी जान को ना समझो, है ना? वो मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ. तो उस मूवी में दीपक तिजोरी भी थे और शाहरुख खान भी थे. इनिशियल स्टेज का टाइम. लेकिन आज के डेट में कहाँ है दीपक तिजोरी और कहाँ है शाहरुख खान? इसका ये मतलब नहीं कि उनके लिए कोई पक्षपात किया गया. मैं एक रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि इस परफॉर्मिंग आर्ट में जहाँ परफॉर्म करना पड़ता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर करियर विथ योर परफॉर्मिंग स्किल्स. और स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग. अगर आप प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो एक ऑन एयर होता है जिसमें रेडियो जॉकी होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं और एक प्रोडक्शन का काम होता है, राइट? ऑन एयर में म्यूजिक आरजेस,
प्रोडक्शन में कॉपीराइटर्स, ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। म्यूजिक में भी एक म्यूजिक मैनेजर का पोस्ट होता है। इफ यू रियली नो द रेडियो, यू मस्ट नो द म्यूजिक स्ट्रेटेजी एज वेल। तो उसमें एक पोस्ट होता है। हो सकता है आप एक अच्छे आरजे ना बन सके, लेकिन आप एक अच्छे म्यूजिक मैनेजर बन जाए। हो सकता है आप एक अच्छे प्रोडक्शन में ना कर पाए, या एक अच्छे ओबी जॉक ना बन पाए, लेकिन आप एक अच्छे कॉपी राइटर बन सकते हैं, राइट। सो आरजे, वो सारे पोजीशंस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पोजीशंस ओपन होते हैं एक रेडियो जॉकी के लिए। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट आरजे। एक रेडियो जॉकी को हर वो चीज जाननी चाहिए जो आज के बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड कप चल रहा है, उसको पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि इलेक्शन हो रहे हैं। उसको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल न्यूज क्या है। उसको पता होना चाहिए कि हिट वेव्स क्या है, कौन से स्टेट में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अपने शहर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट मीन्स आरजे को एक इंटेलेक्चुअल रीडर होना चाहिए, जो जितना पढ़ेगा। ऐसा अक्सर लोग मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर, यहाँ तो इतने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बिकॉज मुझे ना पढ़ने में नहीं दिल लगता है, मुझे इंटरटेनमेंट में दिल लगता है, मुझे रेडियो जॉकी बनना है। सो मैंने उनको ये कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेडियो एंड द थिएटर एज वेल, यू हैव टू रीड फर्स्ट। पढ़ना बहुत जरूरी है। लोगों का ये मिथ है कि पढ़ना छूट जाता है। नो नो नो, यू हैव टू रीड। व्हाट रीड? हो सकता हो आपको ज्योग्राफी और जियोग्राफी और हिस्ट्री और केमिस्ट्री और फिजिक्स से आपको छुटकारा मिल जाए समहाउ, लेकिन यहाँ आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको ट्रिवियास पढ़नी पड़ेगी, आपको बॉलीवुड्स पढ़ना पड़ेगा, आपको हॉलीवुड पढ़ना पड़ेगा, आपको म्यूजिक एनालिटिक पढ़ना पड़ेगा, आपको म्यूजिक रिसर्च पढ़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू ऑल्सो स्टडी। लेकिन एक प्रोसेस है, वो रेडियो स्टेशन आपको सिखाता है। वो रेडियो स्टेशन में जब जॉब लग जाएगी, तब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल लर्न आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कौन कौन से लोग चाहिए जिनके साथ अपनी बातें आप शेयर करें, किस राइटर को आपको पढ़ना चाहिए, आपका शो का प्रोफाइल क्या है, आपके स्टेशन का पर्सोना क्या है, आपका अपना पर्सनालिटी क्या है। ये सारी चीजें स्टेशन धीरे 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 आपको बताएगा। और एएफटी ऑनलाइन क्लास में हम आपको इस चीज को ट्रेन करेंगे कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे फाइंड आउट करो, आप कैसे अपने करंट अफेयर्स को डेवलप करो, आपको किस तरह से अपने अंदर ह्यूमर क्रिएट करना है, जोक्स क्रैक करने चाहिए, न्यूज की नॉलेज होने चाहिए, किस किस तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है, माफ कीजिएगा, और इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दीज आर सम वर्टिकल्स। म्यूजिक, ये सारे, ऐसा नहीं कि होता है हमेशा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में माना जाता है कि लड़के ज्यादा प्रैंक करते हैं, मस्ती करते हैं। जैसे आपने नवेद का सुना होगा, मुर्गा, और भी बहुत सारे से प्रैंक होते हैं, तो बकरा एंड ऑल। सो ये एक पर्सोना है मोटा मोटा। मॉर्निंग शो ज्यादातर इंफॉर्मेटिव होता है, डिस्कशन इंपॉर्टेंट इश्यूज पर होते हैं, गाड़ियों, ठीक है। नून शो ज्यादातर गाने, कॉन्टेस्ट, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, कुछ ह्यूमर ऐड करना है। इवनिंग शो ज्यादातर जोक्स, प्रैंक्स, कंटेस्ट, और जो भी कॉन्टेस्ट आप कर रहे हैं, स्टार इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें आप कर सकते हैं। कोई इश्यूज, एडवाइस आप दे सकते हैं। नाइट शो अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे सोल म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, मैच्योरिटी के साथ अपनी बातें कर सकते हैं। ये तो वो पार्ट हो गया। कॉपी राइटर का जो काम है ना, जो मैंने आपको बताया कि कई लोग हैं जो रेडियो जॉकी नहीं कर पा रहे, तो वो कॉपी राइटर का भी काम कर सकते हैं। हाउ इट गोज, हम आपके क्लास में, कोर्स में बहुत डिटेल में इसको बताएंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ कि एक ब्रीफ आता है क्लाइंट की तरफ से, और आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना होता है। ये भी एक रेडियो का बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम इसमें पढ़ाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुड से, दैट इज अ वॉइस ओवर, जो अभी आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, और वो है
आपका वॉइस ओवर, कमर्शियल, स्टोरी टेलिंग, पॉडकास्ट, एड, फिल्म्स, डबिंग, ये सब करना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन उससे पहले एक वॉइस ब्रीफ आता है, मॉड्यूलेशंस आपको बताया जाएगा, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कैसे किया जाता है वो हम बताएंगे आपको, एंड रीच योर ड्रीम। अब द one of the very important part I should say, and that is ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, राइट, ये आप ध्यान से देखिए। आप ये 4 ऐसे पोस्ट हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है? ये आप समझिए, आपको ज्यादा ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इतना जरूर आपको बता दिया हमने। ये क्लास तो फ्री में वेबिनार हम कर रहे हैं ऑनलाइन। रेडियो में करियर बनाने के बहुत तरीके हैं, ये बात आप समझ लीजिए। जरूरत है अगर किसी चीज की, तो 2 चीज की जरूरत। पहला, आपने डिटर्मिनेशन लेना है कि यस आई वांट टू बी अ रेडियो जॉकी, आई वांट टू बी अ रेडियो प्रोफेशनल। दूसरा, आफ्टर इस क्लास को जैसे ही मैं वेबिनार ओवर करूं, आप फौरन एकदम इमीडिएट रजिस्ट्रेशन कराइए, सो दैट आपके पास ये स्पेस ना हो कि आप खुद पे शक करें। आप खुद पे डाउट नहीं करना, आपने आपने आगे बढ़ना है, आपने आगे कुछ सीखना है, लाइफ में अचीव करना है। सो यू हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप, बिकॉज एवरी बेबी स्टेप इज इनिशिएटेड फॉर द माइलस्टोन। तो आपको शुरू में रजिस्ट्रेशन कराना है इमिडिएटली। अपने करियर के लिए आपको तैयार रहना है। अब जब मैं बात आपसे कर रहा हूं कि आपको मल्टीपल करियर बनाना है अगर, राइट, जैसे रेडियो जॉकी तो आपने सुन लिया, वॉइस ओवर आपने समझ गया, असिस्टेंट प्रोड्यूसर क्या होता है, किस तरह से ऑडियो को बनाते हैं, किस तरह से रेडियो कमर्शियल बनाते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर और लिरिसिस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम स्पेशली इस कोर्स के अंदर चीजों को रख रहे हैं, ताकि जब आप रेडियो स्टेशन पे जाए ना, तो लोगों को लगना चाहिए कि ही हैज अ वेरी साउंड प्रोफेशनल ट्रेन्ड रेडियो जॉकी, प्रपोज रेडियो जॉकी और प्रपोज वॉइस ओवर आर्टिस्ट। सो वॉइस ओवर देखिए बहुत ही ट्रिकी होता है, लेकिन उसको सीखने का एक तरीका होता है। So I request to everyone, please join this course AFT online class so that आपको सही और प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। हम एक इंटर्नशिप जो है वो रेडियो नोएडा में देंगे 107.4 FM पर। आप इमीडिएट इसको enroll कीजिए, एंड नाउ आई शुड स्टार्ट विथ सम Q&A. So अच्छा, सज्जन कुमार ने पूछा है कि सर जब करियर की बातें होती है तो सैलरी भी इम्पोर्टेंट होता है, क्या आप सैलरी के बारे में कुछ बता सकते हैं? सज्जन जी, होता क्या है कि पहले आपको इस लायक बनना पड़ेगा कि आप सैलरी एक्सपेक्ट ना करें, सैलरी डिमांड करें। जब आप कोई पूछता है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, और आप शुरू में ही बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं, अपनी चीजों को जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो डाउटेबल हो जाता है। सैलरी यूजुअली देखिए इनिशियल स्टेज में जो इंटर्नशिप के लिए 10-15 हज़ार रुपए शुरू में देते हैं वो लोग आज के डेट में, इंटर्नशिप फॉर 3 मंथ्स। और जैसे आप एनरोल हो जाते हैं, जैसे वो चूज कर लेते हैं कि नहीं ये बंदा अच्छा है और कंटिन्यू करते हैं, ये सभी के लिए आंसर है जिसका इस तरह का रिलेटेड कोई सवाल है तो उनको 101% एम्प्लॉयमेंट होने के बाद, अगर बड़े शहर हैं तो वो 60 to 70,000 भी मिलता है। वो डिपेंड करता है HR की पॉलिसी क्या है, न्यू कमर्स को कितना देते हैं। और अगर छोटे शहर में तो 35 से 40 हज़ार भी देते हैं। सो दिस इज कंप्लीट वेरी वेरिएबल एज पर योर टैलेंट, एज पर योर रोल। अगर आप जॉक हैं, अगर आप प्रोमो प्रोड्यूसर हैं, अगर आप राइटर हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको किस लिए रखा गया है ना। तो वो सारा इंपॉर्टेंट है, आपका अपना टैलेंट है, आप क्या शोकेस कर रहे हैं। होप दिस आंसर इज इम्प्रूव, हाउ टू इम्प्रूव योर वॉइस। हिमांशु शुक्ला ने कहा कि तो शाक्या ने, सॉरी, तो आवाज इंप्रूव करने के बहुत तरीके होते हैं। इसके लिए आपको पहले
डिसीजन लेना होगा। वो डिसीजन ये कि आप एनरोल करें आफ्टर ऑनलाइन क्लास में। हम पूरा वॉइस ओवर का एक सेशन है हमारा। मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं कि मैं खुद वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ पिछले 20 साल से। ये जितने भी शोज आपको मैंने सुनाए, तारिक वॉइस ओवर डॉट इन, तारिक अहमद, तारिक वॉइस ओवर डॉट इन पे आप जाके लॉग इन करके भी मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देख सकते हैं। लिंक्डइन पे, फेसबुक पे भी मैं हूँ। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वॉइस ओवर हम कितना करते हैं और कराते हैं। और कई प्रोजेक्ट्स में भी मैं काफ़ी स्टूडेंट को लेता हूँ। सो होपफुली कि वॉइस ओवर इम्प्रूव करने के लिए आपको ये कोर्स इमीडिएट ज्वाइन करना चाहिए। Please listen my voice. It is okay for RJ. I am 55-year-old. तारिक सर, it's my request. देखिए शिवराज, कोई भी उम्र नहीं बाधा नहीं है। अगर आप अच्छी आवाज़ आपकी है तो आप घर बैठे हजारों लाखों कमा सकते हैं। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप पहले उसके लिए ट्रेंड होइए। देखिए, स्टोन का होना, अगर वो स्टोन सीशोर पे मिलता है तो अलग वैल्यू करता है, या पहाड़ों के बीच में। लेकिन वो ज्वेलर तक पहुंचते पहुंचते उसको कई प्रक्रिया से होकर गुजरनी पड़ती है। सो यू हैव टू आल्सो शेप अप योर वॉइस एंड गेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर वॉइस, सो दैट आप अच्छे कोर्स कर सकते, अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। These are the days digital world. BBC has stopped their radio station in 2008 because don't get listeners which they, नहीं 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 नहीं, आप शायद गलत ट्रैक पर हैं। श्रेयस जावरे, जावेर। देखिए, बीबीसी ने क्यों किया, बीबीसी आज भी बीबीसी रेडियो है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैंने शुरू में कहा कि रेडियो इज फॉर द लोकल मीडियम, इट्स नॉट एज अ मास। जब रेडियो 2018 में बंद किया, उसके अपने कुछ इंटरनल डिस्कशन होंगे, इंटरनल पर्सपेक्टिव होंगे। ऐसा होता तो फिर 2018 के बाद 19 में अप्रोक्सीमेटली 17 से 19 के बीच में हर 1 लाख से ऊपर जगह रेडियो स्टेशन खुलते नहीं क्रॉस इंडिया। छोटे से छोटे बिहार और रांची जैसे, झारखंड जैसे शहर में रेडियो स्टेशन खुले हैं, लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया है। वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो आप ये बिल्कुल भी मिथ मत रखिएगा। और हर रेडियो स्टेशन आज के वक्त में डिजिटल हो चुका है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, फॉरेन में 10,000 20,000 से भी ज्यादा रेडियो स्टेशन है। इसका मतलब वो सरवाइव नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना प्रोडक्ट, जितना कंज्यूमर, उतना उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडियो स्टेशन की होती है, वो एड उसको ज्यादा मिलती है। सो डोंट वरी अबाउट ऑफ अ सिंगल मिसकंसेप्शन कि रेडियो स्टेशन बंद हो गया, आगे क्या होगा। ऑल रेडियो स्टेशन आर डिजिटल नाउ, एंड ऑफ कोर्स your career is in bright future if you really deserve for that post। आपको अपने अंदर वो झांकना होगा, सही ट्रेनिंग और सही मेहनत के साथ। नेक्स्ट, तापसी मल्होत्रा, हाउ कैन बी बिकम वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऑनलाइन। ऑनलाइन आप क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको ग्रेजुअली बताया जाएगा कि किस तरह से हम वॉइस को प्रॉपर ट्रेन करते हैं। वॉइस, जैसे आप मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, लेकिन कभी मेरी आवाज़ ऐसी भी हो जाती है, कभी आवाज़ ऐसी भी होती है। कैरेक्टर रोल्स, एक्टिंग, वॉइस की बेस स्ट्रक्चर, वॉइस को मेलो करना, रेजोनेंस, ये सारे प्रैक्टिसेस थ्रू, ये सब आपको बताए जाते हैं। तो वो आप सीख सकते हैं। जस्ट यू हैव टू ज्वाइन द क्लास। हाउ अबाउट द करियर स्कोप और करियर ग्राफ इन वॉइस इंडस्ट्री। अगेन आई सेड, वो जब तक इस दुनिया में इंसान है और वॉइस का काम खत्म नहीं होता। एंड मेक श्योर, एक बात बताऊं, लोग बोलते हैं एआई आ गया, एआई आ गया, एआई ओनली। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लोग बोलते हैं कि यार कंप्यूटर के बाद टाइपराइटर खत्म हो गया। जी नहीं, फॉर्मेट चेंज हुआ है। क्या कीबोर्ड खत्म हो गया है? कीबोर्ड इज व्हाट? कीबोर्ड इज ऑल अबाउट टाइप राइटिंग। जो लोग टाइप स्पीड जिनकी थी वो स्विच कर गए ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी मिथ, मिथ पे मत जाइए, आप फैक्ट पे जाइए। फैक्ट ये है कि वॉइस ओवर एआई आया है। एआई को भी कोई इंसान चाहिए। हो सकता हो आपकी आवाज इस लायक है जो एआई के लायक है। वो बहुत सारी कंपनी आपको अप्रोच करेगी जो आप वो चाहती है कि आपकी आवाज एआई में साउंड करे और हर लोग वो कमाए। वो कंपनी वांट टू अर्न मनी फ्रॉम योर वॉइस, यू नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ वर्क। एआई आने से मैन पावर पे और ज्यादा बेहतर काम हुआ है, ना कि उसको इंसान को निकाल दिया गया जॉब से। हाउ टू अप्रोच द रेडियो स्टेशन जॉब, दीज ऑल क्वेश्चंस यूजुअली डिपेंड एज पर द कोर्स रिलेटेड। जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तभी हम बताएंगे आपको कि कैसे अप्रोच करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, कि किससे आप जाते हैं। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है सीखना और एक होता है काम खोजना। कॉलेजेस में आप सीख लेते हैं लेकिन काम तो नहीं मिलता ना मार्केट में। लेकिन यहाँ आप जब कोर्स ज्वाइन करोगे तो एक तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी,
दूसरा आपको बताया जाएगा कि काम कैसे खोजते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे वॉइस ओवर या फिर रेडियो लिंक बनाते हैं, जॉक टॉक बनाते हैं, और अपने 4 जॉक टॉक 5 जॉक टॉक लेकर के आप जब जाएंगे सुनाएंगे, आप सब मेल पे होता है, तो वो इम्प्रेस होंगे कि यार ये बंदे के बात में दम है। एंड ऑफ कोर्स जब वो दम है तो आगे आपको रखेंगे वो, है ना। सो सॉरी, तापसी मल्होत्रा बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बेस्ड। ये ऑनलाइन क्लास है तो मेरे आजकल देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो एज ए मेंटोर मैं अवेलेबल रहता हूँ, मेरा नंबर रहता है, चैट पे हम लोग रहते हैं, तो यू आर डायरेक्टली कनेक्ट टू मी एनी वन अक्रॉस वर्किंग डेज। और कभी भी आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, अलग से भी मैं क्लास लेता हूँ जरूरत पड़ने पर, अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, यू नो। सो ये आपको मैं श्योर करता हूँ कि जो भी आप सीखेंगे वो आप यहाँ से जो लेके जाएंगे, इतना तो श्योर हो कि 100 में 99 चीजें ऐसी होगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्योंकि हम सिर्फ कोर्स, मेरा पढ़ा मतलब बताने या मेंटोरशिप का अलग एटीट्यूड और आइडियोलॉजी है कि मैं कभी भी ये नहीं देखता कि यार जो पीपीटी में सिर्फ वही बताओ बंदे को, है ना। वो इतना सब्जेक्टिव होना नहीं चाहिए आदमी को लाइफ में। आपको हम वो भी बताते हैं जो नहीं भी है सिलेबस में, जैसे मोटिवेशन है, जैसे प्रोसेस ऑफ वर्क है, जैसे आप काम जब खोजने जाते हैं तो आपको कितनी बाधाएं आती हैं, जैसे 100% लोग सोचते हैं कि कोर्स किया और जॉब मिल गया। अरे नहीं, जस्ट एग्जामिन, वाई एग्जामिनेशन आर देयर। इसका मतलब 10वीं का पढ़ाई खत्म हो और लोगों को नौकरी मिल जाए, ग्रेजुएशन का एग्जाम ही ना हो। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है वो एग्जाम इसीलिए हुआ है ना कि वो टेस्ट किया जा सके कि आपके अंदर कितना एप्टीट्यूड टेस्ट है, कि कितना आपकी कैपेबिलिटी है। सो दीज आर सम टेस्ट। जब कोर्स कंप्लीट होगा तो हम भी आपसे एक इंटरनल टेस्ट लेंगे जिसमें पता चलेगा कि भाई आप कितने कैपेबल है, कितने जॉक टॉक अच्छा लिख सकते हैं, वॉइस ओवर कितना अच्छा बोल सकते हैं, यू नो। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रोसेस जिससे आप गो थ्रू होते हैं। And I hope everybody has got the answer and wish you very all the best. I should say, if anybody has any question, तो please let me know. आपको मैं जवाब दे देता हूँ। एक ने पूछा है, केविन ने, कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल फिल्मी इन रियल एंड आई गिव मूवी रिव्यूज। आई वांट टू करियर इन द रेडियो इंडस्ट्री सो दैट आई कैन डू अ वीजे दैट पॉडकास्ट। भैया ऐसा है, देखो एक चीज समझो, आप जो कर रहे हो आप करो, कौन मना कर रहा है आप। दो चीजों को एक साथ नहीं जोड़ना है आपने। आपको एक चीज समझना है कि रेडियो कोर्स, रेडियो जॉकी का ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये आपके टैलेंट को इनहेंस कर रहा है। आप जो चीज नहीं जान रहे हो वो आपको बता रहा है। अगर आपको पहले से कुछ पता है तो आप ग्रूम करो। मैं खुद आज इतने सालों से हूं लेकिन मैं हर दिन एक नई चीज सीखता हूँ। सो ऑफ कोर्स जो आप अभी गलतियां कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में, वो आप गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो आप गलतियों को खत्म कर सकते हैं, सो दैट ऑफ कोर्स आप एक बेटर पोजीशन पे हो सकते हैं। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट कि प्लीज ज्वाइन द कोर्स एंड होपफुली यू विल गेट द राइट वे। दिस इज द नंबर, ऑनलाइन AFT ऑनलाइन। थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग। बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहे हैं, इनरोल करा लीजिए जल्द से जल्द। नंबर है, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, 8047756989, 8047756989। admissions_inquiry@AAFTonline.com। आप इस पे मैसेज करें, आप कॉल करें, हमारी जो टीम है वो 100% आप लोग को असिस्ट करेगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक कामयाब रेडियो जॉकी बने, ये मेरी आपसे मनोकामना है मेरी, और आप लोग को दुआएं हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी हियर AFT ऑनलाइन वेबिनार। ऑल द वेरी बेस्ट।